हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड में। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आपकी कमेंट्स पर एक सजेशन आपके लिए लेकर आया हूं। काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट्स आ रहे हैं और बार बार कॉल्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं करीब हैं, हम कैसे तैयारी करें, कैसे अपना टाइम टेबल बनाएं। तो यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत कीमती होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। सर जी तो गया स्टूडेंट, आप सबसे पहले अपने 6 के 6 विषय जो 10th क्लास के हैं और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अपने 5 के 5 विषय को बराबर समय दीजिए। एक एक टॉपिक उठाइए, एक एक चैप्टर वाइज उठाइए, उसको क्लियर करते जाइए। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए क्वेश्चन इस चैप्टर से याद किया, एक उससे किया, आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल 2 घंटे पढ़ा, फिर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। आप अपना एक समय सारणी बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और सभी विषय के लिए अपना बराबर समय दीजिए। आप सभी विषय के लिए समान अंक होते हैं, सभी विषय की अपने आप में एक महत्वता होती है। आप किसी भी विषय को लूज और किसी विषय को इम्पोर्टेंट समझकर मत चलिए। प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर बराबर अंकों का होता है, इसलिए स्टूडेंट्स आप सभी विषयों को बराबर समय दीजिए। और जैसे कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए पिछले वर्ष से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप हर विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, उनको बार बार दोहराइए। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए 20 अंक। अगर आप 20 अंक से 15 प्लस अंक प्राप्त करते हैं तो आप एक हर विषय में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले वर्षों क्या होता था, आप 70 नंबर का थ्योरिकल पेपर देते थे, उसमें आपको याद ना होने के बाद भी कुछ ना कुछ, जिसे आप सिंपल भाषा में बोलते हैं कि बनाकर करना, ऐसा कर सकते होते थे। लेकिन स्टूडेंट्स जो ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए। इनमें अगर आपने राइट किया है तो आपको एक अंक मिलना ही मिलना है, और आपने इसमें गलत किया है तो आपका गलत होना ही होना है। इसलिए स्टूडेंट्स इन 20 क्वेश्चनों को महत्वता दीजिए, इन 20 क्वेश्चनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस चेंज हुआ है, क्या उसको भी पढ़ें या ना पढ़ें। सर मैथ में काफ़ी चैप्टर्स कम हुए हैं, कुछ एक्सरसाइजें कम हुए हैं, तो मैं उनको ये सजेशन दूंगा, जो यूपी बोर्ड की साइट पर अपलोड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ तैयारी कीजिए। जो चैप्टर्स या एक्सरसाइज उससे सिलेबस से हटा दी गई हैं, उन पर अभी फ़िलहाल ध्यान न दीजिए। पहले सिर्फ आप जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं उनको बिल्कुल मजबूत कीजिए, पक्के कीजिए। उसके बाद यदि आपको लगता है समय बच जाता है, आपके पास समय एक्स्ट्रा होता है, तो आप अगर चाहें फिर कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे 4.1, 2, 3 एक्सरसाइज हैं तो द्विघात समीकरण से संबंधित हैं, उनकी आगे ही कुछ एक्सरसाइज कटी हैं, तो हो सकता है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठ जाए, क्योंकि चैप्टर्स तो है पूरा। लेकिन जो चैप्टर्स पूरा ही सिलेबस हटा दिया गया, उसकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल पूरा चैप्टर से हटा दिया गया। लेकिन जिन चैप्टर्स की एक्सरसाइज हटी हैं कुछ उनको आप कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप पहले सिलेबस को पूरा अपना रेडी कर लें। अपने सिलेबस को ये ना सोचें 1-2 बार रिवाइज करने से काम हो जाएगा। बार बार एक एक एक्सरसाइज का कई बार रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मार्केट के अंदर काफ़ी सारे अनसोल्ड पेपर आते हैं। मैं यहाँ किसी प्रकाशन वाले का ऐड तो नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक सजेशन पर्सनली दूँ कि उसी प्रकाशन का लीजिए, आप किसी का भी ले सकते हैं, या इसके लिए मुझे आप पर्सनल कॉल मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ किसी प्रकाशन का तो ऐड नहीं करूँगा कि आप उसी का लीजिए। तो आप उस अनसोल्ड पेपर्स को लगाइए, उससे अपनी तैयारी कीजिए, अपने आपको जांचिए कि मैं कितना पेपर कर पा रहा हूँ अभी तक, कर पा रही हूँ अभी तक, कहाँ मेरी वीकनेस है, किन क्वेश्चनों में वीकनेस है, किस जगह पर मुझसे गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, OMR भरने में मुझसे गलतियाँ हो रही हैं नहीं हो रही हैं। इन चीज़ों को बार बार कीजिए।
क्योंकि स्टूडेंट्स अब आपके पास एक सीमित समय बचा है। अब नवंबर भी लगभग आधा होने जा रहा है, कुछ समय आपका त्यौहार में गुजर जाएगा। तो मैं उन स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ, जैसे कि आज धनतेरस है, कल से दीपावली का माहौल शुरू हो रहा है, तो आप दीपावली बहुत खुशी से मनाइए। त्यौहार खुशी के लिए आते हैं, प्यार मोहब्बत के लिए आते हैं, खुशियाँ बांटने के लिए आते हैं। लेकिन अपने जो टाइम टेबल में आपका पढ़ाई का समय है, तो आप उस समय में अपनी पढ़ाई भी कीजिए। क्योंकि होता क्या है, हम सोचते हैं कि चलो 2 दिन 4 दिन हैं, दीपावली आराम से पढ़ लेंगे, और ऐसा करने से फिर हमारे कई दिन वेस्ट चले जाते हैं। मानो कई दिन जब हमारे ऊपर खुशी का रंग चढ़ा होता है, फैमिलियों का और गेस्ट आते हैं उनका रंग चढ़ा होता है, सोचते हैं कि यार आज जी नहीं कर रहा, एक दिन और बाद पढ़ लेंगे, एक दिन और बाद पढ़ लेंगे, और ऐसे करते करते हम कई दिन वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये सजेशन दूंगा, आप भले ही कम कर दीजिए, 1 घंटा पढ़ते हैं, किसी को आधा कर दीजिए, 15 मिनट कर दीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर बैठिए तो आपके लिए बेहतर होगा। जिससे आपकी पढ़ाई का जो रोटेशन अब तक बना हुआ है, जो आपने पिछले 5-6 महीनों से मेहनत की है, वो आपकी मेहनत के अंदर एकदम से कटौती ना हो। आप नए नए कुछ पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम जो आपने अब तक याद किया है उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको ही जो है रिवीजन कीजिए, लेकिन अपने रोटेशन को बिगड़ने ना दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप खुशी से त्यौहार मनाएं। ऐसे कोई पटाखों का यूज़ ना करें जो ज़्यादा घातक हों, हाथ में लेकर पटाखे ना छुड़ाएं, और अपने आपस में खुशियाँ बांटें, प्यार मोहब्बत से रहें। आते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा फिर हम। उसके बाद आपको जो है कक्षा 12 वालों के लिए भी मेरा सजेशन है कि अगर आप के लिए साइंस वालों के लिए ऑप्शन होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और आपको प्रैक्टिकल्स होते हैं। बाकी आपके जो एग्ज़ाम हैं 100 नंबर के होते हैं। आर्ट वालों के पास तो सारे विषय 100 के होते हैं। तो आप अपने सारे विषयों को आप भी बराबर समय दीजिए, रोज़ाना प्रत्येक विषय को समय दीजिए। अब समय बहुत करीब है। जो छात्र प्रैक्टिकल वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं, वो अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी कीजिए। हो सकता होगा आप आपके कॉलेजों में टीचर्स ने आपको बताना स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर हो सकता है दीपावली बाद स्टार्ट करें। जो आपको प्रैक्टिकल के लिए सिलेबस बताया जाए उसको तैयार करें, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल के 30 नंबर